70 साल के बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में पानी की बाल्टियां हैं। दूसरी तरफ पूरी मुस्तैदी से खड़ी पुलिस जिनके हाथों में लाठियां और आंसू गैस के गोले हैं। और इन दोनों के बीच में बिछी है 1000 मिलीमीटर चौड़ी लोहे की वो पाइपलाइन जो विकास का दावा तो करती है, लेकिन एक पूरे गांव को प्यासा छोड़ देती है। क्या साफ पानी मांगना देश में इतना बड़ा गुनाह हो सकता है कि आपके पूरे गांव पर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए? आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हरियाणा के एक गांव में यही हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं आपके साथ श्रेयोशी। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रहस्यमय घटनाक्रम की जहां एक तरफ सिस्टम की सख्त नीतियां हैं तो दूसरी तरफ एक पूरे गांव की जिंदगी और मौत की जंग। आज हम बात चनौद गांव की उस कहानी को डिकोड करेंगे जिसे समझने के बाद आपको अंदाजा होगा कि जब जनता की प्यास और सत्ता की सियासत आपस में टकराती है तो अंजाम कितना खौफनाक होता है। हरियाणा के हांसी जिले का चनौद गांव, आबादी लगभग 7000। यहाँ की एक महिला की बात आपके दिल को झकझोर देगी। वो कहती है, कोई इस पानी को देख ले तो बिदक जाए, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे यही पानी पीने को मजबूर है। इस आवाज में कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि सालों के इंतजार और सिस्टम की बेरुखी से उपजी एक गहरी थकान है। एक गांव में पानी का गणित बहुत ही उलझा हुआ है। यहाँ हर 5 दिनों में सिर्फ एक बार पानी की सप्लाई आती है, और वो पानी भी अकेले इस गाँव का नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग गांव के बीच शेयर होता है। नतीजा क्या होता है? जो परिवार आर्थिक रूप से ठीक है वो बाजार से 20-30 रुपए की बोतलें खरीदते हैं या महंगे टैंकर मंगवाते हैं, लेकिन जो गरीब परिवार है वो वही गंदा बदबूदार पानी पीने को मजबूर है। सालों तक जब अधिकारियों से लेकर नेताओं तक शिकायत करने के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला तो 16 मई को गांव के लोगों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब यहाँ समझिए इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ जो सीधे राज्य की सत्ता से जुड़ा है। यह पूरा मामला सिर्फ एक गांव का नहीं रहा, बल्कि यह हरियाणा की राजनीति के बीच फंसा हुआ है। अगर बात करें कि इस समय इस राज्य की कमान किसके हाथ में है, तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चंडीगढ़ के सत्ता के गलियारों से लेकर जिले के प्रशासनिक दफ्तरों तक सब इसी व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। अब गांव वालों की मांग क्या है? क्या वो कोई बहुत बड़ी चीज की मांग कर रहे हैं? जी नहीं। केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है जो कि है अमृत 2.0। इसके तहत राजली से लेकर हांसी शहर तक लगभग 27 किलोमीटर लंबी और 1 मीटर व्यास की मुख्य पाइपलाइन बिछाई जा रही है, और यह पाइपलाइन चनौद गांव के बिल्कुल पास से गुजरती है। गांव वालों का कहना है कि इसी बड़ी लाइन से हमारे गांव को एक टी कनेक्शन यानी कि एक अतिरिक्त जोड़ दे दिया जाए। उनका तर्क बड़ा व्यवहारिक है। पाइपलाइन बड़ी है तो इसकी देखरेख अच्छी होगी, रास्ते में पानी की छोड़ नहीं होगी और हमारे गांव तक साफ पानी पूरे प्रेशर के साथ पहुंचेगा। लेकिन सरकार और प्रशासन की अपनी दलीलें हैं। अधिकारियों का साफ कहना है कि यह योजनाएं सिर्फ शहरों के लिए बनाई गई है, इसलिए नियमों के तहत इससे किसी गांव को सीधे जोड़ना कानूनी रूप से नामुमकिन है। प्रशासन का दावा है कि वो गांव को रोजाना 5 लाख लीटर पानी दे रहे हैं, वो भी पीने का, और गांव के लिए 7.5 करोड़ रुपए की लागत से अलग से 4 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन पर काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन गांव वाले अलग लाइन के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनका पुराना कड़वा अनुभव कहता है कि अगर और छोटी लाइन बिछती है तो रास्ते में अवैध कनेक्शन और पानी की चोरी फिर से शुरू हो जाएगी। धरने को चलते हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। जून के दूसरे पखवाड़े तक आते आते हालात बेकाबू होने लगे और गांव के कुछ लोग अमरण अनशन पर बैठ गए। पूरा इलाका इस आंदोलन के समर्थन में आ गया। आसपास के 24 गांव की खाप भी इस आंदोलन के पीछे खड़ी हो गई है। तभी इस पूरी कहानी में एक बेहद सस्पेंसिव और रहस्यमय किरदार की एंट्री होती है। गांव वालों का दावा है कि धरने के बीच अचानक एक अनजान शख्स आता है। वो खुद को सरकार का कथित प्रतिनिधि बताता है। वह प्रदर्शनकारियों को भरोसा देता है कि मुख्य पाइपलाइन पर टी कनेक्शन लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा और बाकी कागजी कार्रवाई बाद में होती रहेगी। गांव वालों ने उसी बात पर भरोसा कर लिया। और फिर क्या हुआ?
रातों रात मुख्य पाइपलाइन पर भारी मशीनों के साथ टी कनेक्शन लगाने का काम शुरू हो गया। पूरे 10 घंटे तक यह काम सरेआम चलता रहा। काम पूरा हुआ, कनेक्शन लग गया और ग्रामीणों ने अपना अनशन खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है। जब 10 घंटे तक मुख्य सरकारी पाइपलाइन को काटे जा रहे थे, तब प्रशासन कहाँ सोया था? वह रहस्यमय शख्स कौन था? इसका जवाब आज तक किसी अफसर के पास नहीं है। कहानी का असली ड्रामा तो अगले दिन शुरू हुआ। सुबह होते ही प्रशासन जागा और इस टी कनेक्शन को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया गया। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और आदेश आया कि इस कनेक्शन को तुरंत हटाया जाए। जब भारी पुलिस बल इस जोड़ को हटाने पहुंचा तो ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि वे शांति से विरोध कर रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे में उन पर बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आंदोलन को दबाने के लिए गांव वालों पर कई गंभीर धाराएं भी लगा दी गई। दूसरी तरफ पुलिस की अपनी दलीलें हैं। पुलिस का साफ कहना है कि आंदोलन की आड़ में कानून व्यवस्था को हाथ में लिया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्होंने रोड जाम किया, बिजली के पोल तोड़े, जिससे कि लगभग 90 लाख रुपए का सरकारी नुकसान हुआ। और जब टी कनेक्शन हटाई गई तो पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें एक जवान का सिर भी फट गया। यही वजह है कि पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 109 यानी कि हत्या के प्रयास के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 16 मई से शुरू हुआ यह आंदोलन आज भी एक अनसुलझी पहेली बनकर खड़ा है। अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच अब तक 8 से 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन समाधान कोसों दूर है। एक तरफ सरकार के सख्त नियम और नीतियां हैं, तो दूसरी तरफ पूरे गांव की प्यास और उनका भविष्य। अब आप लोग बताइए कि इस पूरे विवाद का असली जिम्मेदार कौन है? क्या नियमों की आड़ में एक प्यासे गांव को पानी ना देना सही है, या फिर पानी की आड़ में कानून को हाथ में लेना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस रहस्यमय शख्स का सच कभी सामने आएगा जिसने यह पूरा खेल रचा था? अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं।